हम ह्यूमंस बाकी प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे, कैसे 30 की उम्र तक आप ये म्यूजिक जिंदगी भर सुनोगे, और वो कौन सा स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स ग्राउंड में बहुत ज्यादा थूकते हैं। इन चीजों के अंदर क्या होता है ये जान के आपके होश उड़ने वाले हैं, और कैसे आपकी टॉयलेट में एक गलती की वजह से मौत हो सकती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स का, उम्मीद है आप कर ही दोगे। नंबर 15, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बड़ा बेवकूफ या यूजलेस हूँ तो एक बार इस फैक्ट को सुनो। वियना नाम की एक जगह है, वहाँ के एयरपोर्ट में एक स्पेशल सेक्शन है बस उन लोगों के लिए जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना था लेकिन वो गलती से ऑस्ट्रिया आ गए, या फिर जिन लोगों को ऑस्ट्रिया जाना था वो गलती से ऑस्ट्रेलिया आ गए। हाँ भाई, इस चीज के लिए भी एक सेपरेट सेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये गलती कई लोग करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है, उसके बाद भी कई लोग यही गलती करते हैं, इसीलिए इन्हें अलग से ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन बनाना पड़ा। नंबर 14, कार्कल नाम की एक कैट होती है जिनके कान में 20 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं उनके कान काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इस कैट की तो बात ही अलग है। 20 अलग अलग मसल्स होने की वजह से ये अपने कानों को कई सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकती है और अपने ईयर्स को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि पूरे एनिमल किंगडम में इनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर्स में से एक है। नंबर 13, जब आप 30 के हो जाओगे तब तक आपका एक फिक्स्ड म्यूजिक टेस्ट हो जाएगा। 30 के बाद ऑलमोस्ट कोई भी अपने म्यूजिक टेस्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, यानी कि 30 तक अगर आप किसी म्यूजिक टेस्ट को सुन रहे हो तो फिर आप उसी को जिंदगी भर सुनोगे। अब हाँ, कुछ अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से ही काम करता है। नंबर 12, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज्यादा थूकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी भी और स्पोर्ट्स के मुकाबले फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड पर काफी ज्यादा स्पीड करते हैं, और उसका रीजन ये है कि जिस तरीके का वो स्पोर्ट खेलते हैं उसमें काफी ज्यादा एंड्योरेंस ऑफ स्टेमिना की जरूरत होती है, और वो जिस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में ज्यादा थूक बनता है, और यही वजह है कि जब वो फील्ड पर खेल भी रहे होते हैं तब वो बहुत ज्यादा थूकते हैं। नंबर 11, लेजर सबसे ज्यादा प्रिसाइज होती है। लेजर से बनी कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनती है, और इसी वजह से जो महंगे इक्विपमेंट होते हैं ना, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उन्हें बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाना पड़ता है, जिस वजह से उनमें लेजर टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस माइक्रोस्कोप को ही देख लो, इसमें किस तरीके से लेजर के जरिए मार्किंग्स बनाई जा रही हैं ताकि थोड़ी भी गलती ना हो, क्योंकि अगर इनके मार्क्स में गलती होगी तो इक्विपमेंट की मेजरिंग भी सही नहीं होगी और स्टूडेंट्स गलती करेंगे ही। नंबर 10, आपने कई लोगों को ये बात सुनते हुए देखा होगा कि वो वॉशरूम में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, लेकिन क्या आपको पता है हर रोज 27,000 से भी ज्यादा ट्रीज कट किए जाते हैं बस टॉयलेट पेपर बनाने के लिए, जिस टॉयलेट पेपर का काम सिंपल सा होता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए रिसेंटली स्टडीज में ये पता चला कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है पानी यूज करना, और वो भी अगर जेट स्प्रे यूज किया जा रहा है तो और भी कम पानी यूज होता है, और इस पानी को इजीली रिसाइकल भी किया जा सकता है। नंबर 9, बाइक इंजन तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है बाइक इंजन जब काम कर रहे होते हैं तो वो अंदर से कैसे दिखते हैं? ये देखो, ये एक बाइक का इंजन है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें देख ही सकते हो कि बाइक का इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, और पेट्रोल जो है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है। मानो या ना मानो, लेकिन ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग और प्यारा लग रहा है, और अगर आप एक बाइक गाय नहीं हो फिर भी इसे देखने में काफी मजा आ रहा है। नंबर 8, इलेक्ट्रिकल वैक्यूम क्लीनर तो हम सबने देखा है, लेकिन उसके आने से पहले वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। इसमें भी वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था और हमें हाथ से पंप करना पड़ता था जिससे धूल अंदर तक होती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, और कई लोगों को तो ये नॉर्मल ब्रूम से भी ज्यादा मेहनत वाला काम लगता था, इसीलिए इसे किसी ने नहीं खरीदा। बस पैसे वाले लोगों के लिए ये होता था जिसके पास नौकर होते थे और जो इसका इस्तेमाल करते थे। और हाँ, पहले सबके घर में ऐसी महंगी कारपेट भी नहीं हुआ करती थी। नंबर 7, क्या आपको पता है फायर हाइड्रेंट किसने इन्वेंट किया? ये किसी को भी नहीं पता, और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई पेटेंट भी नहीं करवाया गया था, बल्कि इसका पेटेंट हुआ था, लेकिन 1836 में पेटेंट ऑफिस में ही आग लग गई, जिसकी वजह से कई सारे पेटेंट जलकर राख हो गए, जिसमें से एक था ये फायर हाइड्रेंट वाला। अब ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि जो चीज आग बुझाती है उसका ही पेटेंट आग से जल गया, इसीलिए इसका कोई भी ऑफिशियल इन्वेंटर नहीं पता है। नंबर 6, यार ये चीज तो हम सब ने नोटिस की है कि हम किसी भी घर पर जाते हैं तो उनके घर में एक ना एक ऐसे डिजाइन वाली चम्मच तो होती ही है, और सच कहूँ तो मेरे घर पे भी यही चम्मच है। शायद अब मानना ही पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल चम्मच है। क्या आपके घर में भी यही है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, रोबोट वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, मूवी से लेकर रियल लाइफ में, लेकिन ये जो वर्ड है वो जैक नाम की एक लैंग्वेज से आता है जिसका मतलब होता है रोबोटा, यानी कि फोर्स लेबर या स्लेवरी।
स्लेवरी यानी कि जबरदस्ती या फोर्सफुली काम करवाना। और अगर देखा जाए तो रोबोट से भी यही करवाया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि रोबोट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। उन्हें नहीं पता या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ फोर्स लेबर हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। नंबर 4, आखिर आपको ये बात कब पता चली कि 100 और 500 के नोट्स में अगर आप गांधी जी के स्पेक्स के फ्रेम में देखोगे तो आपको भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, सेम इसी 2000 के नोट में आप RBI लिखा हुआ देख सकते हो। खैर, अब तो ये बंद हो गए हैं। वैसे क्या आपके पास भी 2000 का नोट है? मेरे पास एक है। नंबर 3, ये देखकर मेरा CT स्कैन करवाने से बिल्कुल मन उठ गया है, क्योंकि अगर आपने CT स्कैन करवाया है तो ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि वैसे तो ये मशीन बहुत शांत लगती है, लेकिन अंदर से ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जो हर तरफ से एक्सरेज को बॉडी पर मारती रहती है, जिससे बॉडी का डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है, जबकि प्लेन एक्सरे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 2, क्या आप जानते हो कि आपकी टॉयलेट में एक गलती की वजह से मौत हो सकती है, और ऐसी हालत में कोई भी मरना नहीं चाहेगा। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। इस दुनिया में एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसे डिफिकेशन सिनकोप कहते हैं, जिसमें होता यह है कि जिन्हें ये होता है वो अगर हल्का होने के लिए ज्यादा जोर लगाएं तो वो बेहोश या फिर मर भी सकते हैं। तो जरा ध्यान से जोर लगाना भाई। नंबर 1, ह्यूमंस लाखों सालों से अर्थ पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे पहले लोगों के ईयर्स पर भी बहुत ज्यादा हेयर्स हुआ करते थे, क्योंकि पहले धूल मिट्टी भी ज्यादा थी और वो हेयर्स उन्हें धूल मिट्टी से बचाने का काम किया करते थे। लेकिन अब मोस्टली सब पक्के घरों में रहते हैं, इसीलिए कान के ऊपर के बाल भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाकी के प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे? कैसे हाथ पैर होंगे या कैसी स्किन होगी? तो चलो आज देखते हैं कि हम अलग अलग प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे। सबसे पहले ये प्लैनेट तो हमारे सबसे पास है, मर्क्यूरी, जो एकदम बहुत ही गर्म प्लैनेट है, जिस पर अभी हम गए तो हमारा कबाब बन जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ रह रहे होते तो हमारी स्किन किसी पत्थर जैसी होती, जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाती, और शायद हमें एनर्जी भी उसी हीट से मिला करती। और जो प्लैनेट्स बहुत ठंडे हैं उन पर हमारी स्किन फर से ढकी होती, जो हीट को लॉस होने से बचाए रखेगी। ऐसे प्लैनेट्स पर लाइट्स भी बहुत कम होंगी, जिस वजह से हमारे पास नाइट विजन या फिर इंफ्रारेड देखने की पावर होगी, या फिर किसी तरह की रेडिएशन की। जुपिटर जैसे प्लैनेट पर, जिस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, उन पर जीने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जुपिटर पर हमारी हाइट तो काफी कम होगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी स्टील आर्मर से भी ज्यादा। और मार्स जैसे प्लैनेट पर, जिनका एटमॉस्फेयर काफी थिन है और पानी भी कम है और साथ में ग्रेविटी भी कम है, उस जगह पर हमारी बॉडी काफी बड़ी होगी और हमारे हाथ पैर भी बड़े होंगे। और हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ कॉकरोच की तरह टेंटिकल्स भी हों, जिन्हें हम पानी पीने और उस पानी को अच्छी तरह से यूज करने के लिए यूज करें। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इन 2 वीडियोस में मैंने बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें बताई हैं, तो इनको अभी देखो। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।